अध्याय 24 निबंध लेखन। ऐसे राइटिंग निबंध गद्य रचना का उत्तम नमूना है। एक अच्छे निबंध में विषय का सम्यक प्रतिपादन, भाषा का प्रांजल रूप और लेखक के व्यक्तित्व की छाप, इन तीनों विशेषताओं का समावेश होता है। अच्छे निबंध लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, निबंध लिखने से पूर्व विषय को अच्छी तरह समझें। दूसरा, विषय से संबंधित बिंदुओं को किसी कागज पर लिख लें। तीसरा, अब पूरे निबंध की रूपरेखा बना लें। चौथा, प्रत्येक बिंदु को अलग अनुच्छेद बनाकर विस्तार देकर स्पष्ट करें। पांचवा, निबंध सरल और सुबोध भाषा में लिखें। विचारात्मक निबंधों की भाषा में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग करें। छठा, निबंध के बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए यथास्थान कविता की पंक्तियों, महापुरुषों के कथनों, उदाहरणों, लघु कथाओं आदि का प्रयोग करें। सातवां, छोटे छोटे वाक्यों में विषय को स्पष्ट करें ताकि समझने में कोई जटिलता या व्यवधान उत्पन्न न हो। आठवां, निबंध लिखते समय शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। निबंध के अंग। निबंध के 3 अंग होते हैं। भूमिका यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद के रूप में लिखी जाती है। इसमें निबंध के विषय का विवरण होता है। यह रोचक एवं प्रभावशाली होनी चाहिए जिससे पाठक में विषय के प्रति उत्सुकता बनी रहे। विषय विस्तार विषय की मुख्य सामग्री यथासंभव बिंदुवार होनी चाहिए एवं अलग अलग अनुच्छेद में विषय के अलग अलग पहलुओं पर विचार होना चाहिए। विषय सामग्री एक दूसरे से जुड़ी तथा विकसित होनी चाहिए। उपसंहार में विषय का निष्कर्ष रहता है, अतः विषय का संपूर्ण प्रभाव इसमें होना चाहिए। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। निबंध के प्रकार। निबंध प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वर्णनात्मक। ऐसे निबंधों में किसी मेले, त्योहार, दृश्य, ऋतुओं आदि का वर्णन होता है। दूसरा, विवरणात्मक। ऐसे निबंधों में किसी विशेष स्थान, स्मारक आदि का विवरण होता है, जैसे गंगा, हिमालय, कुतुब मीनार, ताजमहल आदि। तीसरा, भावात्मक। ऐसे निबंधों में भावों की प्रधानता होती है, जैसे मित्रता, सत्संगति, मेरी प्यारी नानी, मानवता आदि। चौथा, विचारात्मक। इन निबंधों में किसी घटना, प्रसंग, राजनीति आदि विषयों पर विचार किया जाता है, जैसे विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, बढ़ती जनसंख्या, साक्षरता के अभियान, चलचित्र के प्रभाव, विज्ञान से लाभहानि आदि। पहला, सच्ची मित्रता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने सुख दुख के अनुभव वह एक दूसरे से बांटना चाहता है, इसीलिए वह मित्र तलाशता है। वैसे तो अपने चारों ओर बहुत सारे मित्र दिखाई देते हैं, किंतु सब सच्चे मित्र नहीं होते। सच्ची मित्रता कल्पतरु के समान होती है, जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। सच्ची मित्रता ऐसी बाहों के समान है जो गिरते हुए मनुष्य को थामकर उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर करती है। जिस प्रकार छोटी नदी बड़ी नदी का सहयोग पाकर समुद्र से जा मिलती है और फूल की संगति से मिट्टी में भी सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार सच्ची मित्रता के द्वारा साधारण मनुष्य भी श्रेष्ठ बनकर पूजनीय बन जाता है। कबीर का कथन है,
कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि। संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से चैतन्य की ओर, घृणा से प्रेम की ओर, ईर्ष्या से सौहार्द की ओर तथा अविद्या से विद्या की ओर सच्चा मित्र ही ले जाता है। निस्संदेह सच्ची मित्रता अपना असर अवश्य डालती है। अब यह व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अपनी मित्रता की बुनियाद सच्चाई की ईंट पर खड़ी करता है या झूठे कंगूरे को शोभा बनाता है। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का विशेष महत्व होता है। इस अवस्था में विद्यार्थी में जिन गुणों का समावेश हो जाता है, वे गुण भविष्य का पथ निर्धारित करते हैं। यदि इस अवस्था में विद्यार्थी की मित्रता गलत मोड़ ले लेती है, तो जीवन भर हाथ मलकर पश्चाताप करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह जाता। अतः मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले विद्यार्थी को भलीभांति सोच विचार कर लेना चाहिए। यदि विद्यार्थी की मित्रता बुरे लड़के से होती है, तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो सकता है। यदि सच्चे मित्र की मित्रता हासिल हो गई, तो व्यक्ति उन्नति के शिखर पर जा बैठेगा। जब पवन की संगति पाकर धरा की धूल भी गगन की ओर उड़ने लगती है, तो सच्ची मित्रता विद्यार्थी को उन्नत कैसे नहीं कर सकती। विद्यार्थी को भी मित्रता के गुणों को ध्यान में रखकर ही मित्र बनाने चाहिए। दूसरा, स्वावलंबन का महत्व। यदि हम चाहते हैं कि दुनिया में कुछ अच्छे और बड़े काम करें, तो अपने आप परिश्रम करके काम करना होगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, जयप्रकाश नारायण जैसे महान पुरुष भी अपना छोटे से छोटा काम स्वयं ही करते थे, इसलिए वे महान कहलाए। जो व्यक्ति स्वयं काम न करके दूसरों के भरोसे बैठा रहता है, वह कभी सफल नहीं होता और जीवन भर रोता रहता है। आलसी केवल हाय करके अपने भाग्य को कोसता रहता है। सत्य कहा है, जो अपनी सहायता आप नहीं करते, भगवान भी उनकी सहायता नहीं करता। स्वावलंबन का अर्थ है स्वयं का सहारा, अर्थात अपने ऊपर अपना भरोसा। अपना काम स्वयं करने का भाव ही स्वावलंबन है। एक खेत में चिड़ियों का घोंसला था। गेहूं पक गए थे। किसान आया और बोला, किसी को गेहूं काटने भेजूंगा। शाम को चिड़ियों के बच्चों ने यही बात चिड़िया को कही, तो चिड़िया बोली, अभी कोई डर नहीं। और एक सप्ताह टल गया। एक दिन किसान ने जब यह कहा, खेत पक गया, कल मैं काटने जाऊंगा। बच्चों से यह बात सुनकर चिड़िया बोली, ठीक है, अब नई जगह चलो। अतः स्वयं अपने काम को अपने हाथों करना ही स्वावलंबन है। स्वावलंबन से हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है तथा हमारे सभी काम समय पर भली प्रकार निपट जाते हैं। जीवन में आलस्य नहीं आता। अनेक गुण विकसित होते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं लगता। मन से ऊंच नीच का भाव मिट जाता है। काम करने में आनंद आता है। काम न होने पर किसी दूसरे को दोष न देकर जो कमी रह गई, उसे दूर करके फिर से पूरा करने में जुट जाते हैं। स्वयं पर भरोसा पैदा होता है। आत्मशक्ति का विकास होता है। संसार में स्वावलंबी पुरुष ही यश प्राप्त करते हैं। जो स्वयं काम करने में विश्वास नहीं करते अपितु दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं,
उनके काम कभी समय पर नहीं होते। वे तो केवल चिंता रूपी अग्नि में जलते रहते हैं। काम मन के अनुसार न होने पर क्रोध के शिकार होते हैं। काम का जो फल मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता। इस प्रकार जीवन क्रम इतना बिगड़ जाता है कि जीवन में खुशियां कभी प्राप्त नहीं हो पाती हैं। अतः कहा जा सकता है कि स्वावलंबन जीवन में सफलता की कुंजी है। तीसरा, विजयदशमी, दशहरा। भारत एक धर्म प्रधान देश है। विभिन्न धर्मों से जुड़े पर्वों से हम इसकी चिर पुरातन संस्कृति का परिचय पाते हैं। ऐसा ही एक पर्व है विजयदशमी, जिसे हम असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की तथा आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों की विजय के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार प्रतिवर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को बनाया जाता है, जो लगभग सितंबर-अक्टूबर माह में आता है। किसी भी त्योहार के साथ कोई न कोई पौराणिक प्रसंग अवश्य छिपा रहता है। विजयदशमी से संबंधित कई घटनाएं धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। इस दिन शक्तिरूपा माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन के निरंतर युद्ध के पश्चात उसका वध किया था। तभी से आश्विन शुक्ल दशमी को दुर्गा पूजा की जाती है। अतः इस अवसर पर नवरात्रे का भी बहुत महत्व है। वीर पांडवों ने लक्ष्य भेद कर इसी दिन द्रौपदी का वरण किया था। विजयदशमी को दशहरा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने रावण के 10 सिरों का हरण किया था। रावण के 10 शीश पाप का प्रतीक हैं। तभी से यह त्योहार दशहरा कहलाने लगा। बंगाल में दुर्गा पूजा का उत्सव अत्यंत श्रद्धा व उल्लास से मनाया जाता है। नवरात्रों में दुर्गा पूजन होता है तथा 10वें दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। उत्तर भारत में दशहरे से कई दिन पूर्व ही स्थान स्थान पर रामलीलाओं का प्रदर्शन होता है। रामलीलाओं में श्रीराम के जीवन की घटनाओं को नाटकीय रूप में दिखाया जाता है। 10वें दिन इसी लीला में दुष्ट रावण का वध दिखाया जाता है। दशहरे वाले दिन की धूम तो देखते ही बनती है। रामायण के पात्रों की झांकियां निकाली जाती हैं। एक खुले मैदान में रावण, मेघनाद तथा कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। राम बना पात्र अपने हाथों से उस पुतले में अग्निबाण द्वारा आग लगाता है। बम पटाखों से भरे पुतले जलने से धमाकों की आवाजें आती हैं तथा सुंदर आतिशबाजी भी की जाती है। प्राचीन काल में यातायात के साधनों का अभाव होने के कारण वर्षा ऋतु में व्यापारिक व अन्य यात्राएं स्थगित कर दी जाती थी तथा दशहरे वाले दिन ही यात्रा का शुभारंभ किया जाता था। उसी परंपरा के अनुसार आज भी लोग कार्यों का आरंभ दशहरे पर ही करते हैं। इस दिन क्षत्रिय अपने शस्त्रों का पूजन भी करते हैं। शमी वृक्ष की पूजा का भी विधान है। शमी वृक्ष दृढ़ता व तेज का प्रतीक है। परोक्ष रूप में इस पूजन का अर्थ है, हम भी शेर की भांति दृढ़ व तेजस्वी बने। विजयदशमी का पर्व हमें प्रेरणा देता है कि दुष्ट व्यक्ति सदा लांछित व प्रताड़ित ही होता है, चाहे सदियां क्यों न बीत जाए। इस त्योहार को केवल परंपरागत ढंग से मना लेने पर ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भी प्रभु श्रीराम व मां दुर्गा की भांति सदैव दुष्टों व आसुरी वृत्तियों के दमन को तत्पर रहेंगे। चौथा, दूरदर्शन का हंगामा।
जब निरंतर कार्य करते करते मनुष्य का जीवन नीरस हो जाता है, तब उसे मनोरंजन की आवश्यकता अनुभव होती है, जो उसकी थकान मिटा दे तथा उसमें स्फूर्ति का संचार कर दे। विज्ञान ने मनोरंजन के अनेक आधुनिकतम साधन प्रदान किए हैं। उनमें से एक है दूरदर्शन। दूरदर्शन शब्द अंग्रेजी भाषा के टेलीविजन का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ है दूर के दृश्यों का दर्शन। जेम्स बेयर्ड ने 1925 में टेलीविजन का आविष्कार किया था। आरंभ में इस पर केवल श्वेतश्याम चित्र ही देखे जा सकते थे। दूरदर्शन का मानव के जीवन पर अच्छा व बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है। आजकल दूरदर्शन पर केवल समाचार या कृषि दर्शन ही नहीं दिखाए जाते, बल्कि नए नए मनोरंजक व ज्ञानवर्धन कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं। नए नए चैनलों पर 24 घंटे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। घर घर में इसने हंगामा मचा दिया है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी इसके दीवाने हो गए हैं। दूरदर्शन से सूचनापरक, ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक व पौराणिक समाचारों, धारावाहिकों व कार्यक्रमों के प्रसारण से ज्ञान में वृद्धि होती है। इतनी सारी अच्छाइयों के साथ साथ दूरदर्शन की कुछ हानियां भी हैं। पश्चिमी सभ्यता पर आधारित कार्यक्रम व नए नए फैशन आदि दिखाने वाले अश्लील दृश्यों से भरे हुए कार्यक्रमों से स्कूली बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। वे कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली तड़क भड़क, हिंसा, चोरी, अश्लीलता, अपराध आदि से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करने लगते हैं। दूरदर्शन ने जीवन में हंगामा मचा दिया है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई, महिलाएं अपना कामकाज छोड़कर दूरदर्शन के सामने बैठे रहते हैं। दूरदर्शन से निकलने वाली किरणें बहुत हानिकारक होती हैं। लगातार टीवी देखने से आंखों व कानों पर बुरा असर पड़ता है। टीवी के कारण आजकल आपसी मेलजोल व संबंध निभाने का समय भी लोगों के पास नहीं है। यदि यह सब इसी तरह चलता रहा तो सामाजिक व नैतिक पतन निश्चित है। दूरदर्शन का आविष्कार ज्ञान देने के लिए हुआ था, न कि सभ्यता, संस्कृति व नैतिक पतन के लिए। विज्ञान की प्रगति को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी शैली को तो बदल ही सकते हैं। दूरदर्शन को लाभकारी अथवा हानिकारक बनाना हमारे अपने हाथों में है। यदि समाज के स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी जागरूक हो जाएं और केवल वही कार्यक्रम देखें जो उपयोगी हो, तो दूरदर्शन वरदान बन सकता है।